बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ लर्निंग टाइम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वी नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल बिफोर वी कैन यूज़ इट इन अ प्रोग्राम। जिस तरह हम लोग क्लास अटेंड करते हैं तो क्लास में तो हम स्कूल का पार्ट तो होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी क्लास में एक अटेंडेंस लगाई जाती है। इस चीज़ को मालूम किया जाता है कि हम क्लास में मौजूद है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह हम सबसे पहले किसी भी वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इंक्लूड स्पेसिफाइंग इट्स डाटा टाइप एंड गिविंग इट्स अ वैलिड नेम। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि सबसे पहले उसको एक नाम दिया जाता है वेरिएबल को कि इस वेरिएबल का क्या नाम होगा, और उसकी डाटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई की जाती है कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंट होगी, फ्लोट होगी, करैक्टर होगी। ठीक है, और उसका कोई भी नेम रखा जाता है, ए रखा जाए, बी रखा जाए, हाइट रखा जाए, एज रखा जाए, कुछ भी रखा जा सकता है उसके मुताबिक। मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप में बी डिक्लेयर्ड इन अ सिंगल स्टेटमेंट। अगर कुछ वेरिएबल्स जो हैं उनका ताल्लुक एक ही डाटा टाइप से है तो उनको एक ही लाइन में डिक्लेयर किया जा सकता है। आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल अ डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज। जब हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, मीन्स कि उसका नाम भी रख दिया और उसकी डाटा टाइप भी हमने असाइन कर दी, तो फिर उसकी डाटा टाइप चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। हमारे पास ये प्रोग्राम है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डाटा टाइप हमारे पास है इंट और हमारे वेरिएबल का नेम है ए। फिलहाल मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोसेस हो रहा है इसमें हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। एक तो उसको हमने एक डाटा टाइप दी इंट, सेकंड में हमने क्या किया कि उसको एक नेम दे दिया ए का। ठीक है, तो ये जो हमने प्रोसेस किया है इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक, यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि है ये इसका सिंटैक्स है, डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। सबसे पहले हम डाटा टाइप राइट करते हैं, फिर वेरिएबल नेम राइट करते हैं, जैसे इंट ए, फ्लोट, हाइट एंड करैक्टर में हम जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या होता है? असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। C language allow us to initialize or declare a variable at the same time or at the same line। ठीक है, यानी कि हम एक ही टाइम में वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और एक ही टाइम में हम वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, तो नीचे वाली जो है हम लाइन में यहाँ पर हम इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं। a इज इक्वल टू 12। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर इस प्रोसेस को हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं, लेकिन ये जस्ट हमने वैल्यू असाइन की है। ये अगर इन दोनों को मिलाया जाए, इन दोनों प्रोसेसेस को मिलाया जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इन दोनों प्रोसेसेस को अगर मिलाया जाए तो इसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर इसको हम दो लाइंस में नहीं करना चाहते तो हम इसे एक ही लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे? हम एक ही लाइन में इसको वैल्यू दे सकते हैं, ए के साथ इक्वल एंड 12। ठीक है, तो एक ही लाइन में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं इसके। सबसे पहले इसका सिंटैक्स है कि सबसे पहले हम डाटा टाइप, जैसे कि वहाँ पर इंट थी, वेरिएबल नेम जैसे कि वो ए था, इज इक्वल टू वैल्यू, जैसे मैंने उसको वैल्यू 12 असाइन की थी। एग्जाम्पल जैसे इंट ए इज इक्वल टू 12, फ्लोट हाइट इज इक्वल टू 5.2 एंड करैक्टर ग्रेड इज इक्वल टू ए। ये इसकी एग्जाम्पल है। दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम वैल्यू असाइन नहीं करते, सिर्फ हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं और उसकी डाटा टाइप जो है वो असाइन करते हैं। और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में हम उसको वैल्यूज़ दे देते हैं। ठीक है, इक्वल का साइन लगा के आगे उसकी वैल्यूज़ राइट कर देते हैं। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
और लेक्चर नंबर 10 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।